ओके। वेलकम है आपका हमारे चैनल आईटी बार में, जहां हम आज न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर। और इसके आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये है क्या एक्चुअल में, और उनकी स्टडी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहेगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। So the first slide is what is communication. Communication है क्या? The process of transmitting information from a sender to a receiver through a medium is called as communication. ये इसके बहुत ही बेसिक जो है वो डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को रीड करते ही हमारे माइंड में आइडिया हो जाता है कि कम्युनिकेशन है क्या। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपना कोई भी डाटा, किसी भी फॉर्म में हमारा डाटा हो सकता है, कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सेंडर से रिसीवर तक थ्रू अ मीडियम, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें जिससे आपको बहुत इजीली इसके बारे में समझ आ जाएगा। वो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। अगर जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, व्हेन यू मेक अ फ़ोन कॉल, तो क्या होता है कि जो आपकी वॉइस हो रही होती है, आपकी वॉइस जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वो है वो रिसीवर तक पहुंचती है डिकोड होकर, ठीक है। पहले आपकी वॉइस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, फिर ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर जो है वो उसको कैप्चर करता है, आपकी वॉइस को, जो एंड यूज़र होता है कैप्चर करता है आपकी वॉइस को, और दोबारा से उस वॉइस को डिकोड होती है, और फिर वो वॉइस जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर को सुन रही होती है, एंड यूज़र को, जिससे भी आप फ़ोन में बात कर रहे होते हैं वो उसको सुन रही होती है, ठीक है ना। इस तरह से आपस में जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे किसके थ्रू हो रही होती है, सारा कुछ मोबाइल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम क्या है, मोबाइल नेटवर्क है। The process of transmitting information from a sender to a receiver through a medium is called a communication. ये आपको आई थिंक अब बिल्कुल आइडिया हो गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हम इसका पूरा प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ये सारा प्रोसेस काम करता है। अभी तक ये समझे कि किसी कोई भी डाटा अगर आपने ट्रांसमिट करना है फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर थ्रू अ मीडियम, तो उसको हम एक कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है इसकी? वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है, एसेंशियल है ये। बट यहाँ पर हमारे पास डिस्कस है कि एसेंशियल फॉर शेयरिंग नॉलेज, डाटा ट्रांसफर, इनेबलिंग इंट्रैक्शंस इन वेरियस फील्ड्स लाइक टेली कम्युनिकेशन। जैसे आप टीवी पर शोज़ वगैरह देखते हैं और आप ब्रॉडकास्ट देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, यहाँ पर हम कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। जब आपको टीवी पर भी जो आपको स्क्रीन पर जो आपको चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं, वीडियोस वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो आपके कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो कोई भी डाटा आपने शेयर करना है, नॉलेज शेयर करना है, अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और वेरियस फील्ड्स में, कंप्यूटिंग में, ब्रॉडकास्टिंग में, ये बहुत ज़्यादा अपना जो क्रूशियल रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका हम कोड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और वो ब्लॉक डायग्राम को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सोर्स। दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स है हमारे पास। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? इस इंफॉर्मेशन सोर्स आप कह सकते हो जो ऐसी चीज़ जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वो कोई भी क्या हो सकता है, इट कुड बी मोबाइल फ़ोन कॉल फॉर ह्यूमन, और वीडियो फॉर स्ट्रीमिंग, और डाटा सेंसर्स एंड आईटी सिस्टम, कुछ भी, कोई भी पिक्चर आपकी हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है, कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स इज व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन सोर्स। दैन उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जाती है इनपुट ट्रांसड्यूसर के पास। ओके, अब ये ट्रांसड्यूसर क्या है?
ट्रांसड्यूसर बेसिकली यह है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है जो भी किसी भी फॉर्म में है तो वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। जैसे आप स्पीकर आप यूज़ करें, ऐसे आप माइक्रोफोन यूज़ करें, ठीक है, आवाज़ बोलने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आप माइक्रोफोन का यूज़ करें। सो उस माइक्रोफोन वो जो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस आवाज़ को आपकी जो स्पीकर से माइक्रोफोन में आपकी आवाज़ आ रही है उसको वो उन साउंड वेव्स को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में ये चीज़ समझाई थी कि जब भी आप किसी से फ़ोन कॉल पर बात करते हैं तो जो आपकी वॉइस होती है वो पहले ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है। ये एक डिवाइस होती है जो आपकी वॉइस आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको, ये डाटा होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आप जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सीधा ट्रांसमीटर के पास आता है और ट्रांसमीटर करता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ठीक है ना, मतलब आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और प्रिपेयर करता है, आपकी जो सिग्नल्स हैं उनको कैप्चर करने के बाद उसको रेडी करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रिपेयर करता है फॉर ट्रांसमिटिंग, ठीक है, जिससे वो ट्रांसमिट हो जाएगी रिसीवर के पास। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर जो है उसको प्रिपेयर करता है ट्रांसमिट होने के लिए। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपने कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, तो आपको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, चैनल क्या है, ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो है वो सारा ये ट्रांसफ़र डाटा जो है वो हो रहा होता है। बट यहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसा होता है जब आप यहाँ पे कोई ना कोई नॉइस जो है वो क्रिएट हो जाती है। नॉइस का मतलब होता है कि कोई भी अनवांटेड डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी अनवांटेड कंपोनेंट्स या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है फ्रॉम द अदर सिग्नल्स या अदर डिवाइसेस के थ्रू जो है आपकी जो है वो यहाँ पर आपकी सिग्नल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है, अगर नॉइस क्रिएट होगा तो। कई बार ऐसा होता है कि नॉइस क्रिएट होता है जब आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई मसला आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सैटेलाइट के थ्रू आपको डाटा जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वेदर उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, और इसके अलावा फिजिकल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। जैसे बहुत सारी ब्लूटूथ डिवाइसेस अगर ऑन हो तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है, क्रिएट हो सकती है सिग्नल्स फ्रॉम द अदर डिवाइस, तो यहाँ पर नॉइस क्रिएट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद वो सीधा मीडियम के थ्रू हो जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर उस सिग्नल्स को कैप्चर करेगा एंड अपने जो है वो उसको रिस्टोर करेगा रिस्टोर करेगा ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो है वो सिग्नल्स जो है जब वो रिस्टोर हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगी जो उसको गेट बैक टू एंड फ्रॉम एट, जो कि उसको एंड यूज़र तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। जो ओरिजिनल फॉर्म होगी डिकोड करने के बाद यहाँ पर वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल्स को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो है एंड यूज़र तक पहुंच जाएगी वो इंफॉर्मेशन इन अन ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर आपने कोई वीडियो शेयर की होगी तो वो स्क्रीन पर प्ले हो जाएगी आपके रिसीवर के पास, ठीक है ना। और अगर आपने कोई माइक्रोफोन मतलब कोई वॉइस नोट किया है तो वो भी रिसीवर उसको डाउनलोड करेगा और ओरिजिनल वॉइस में सुन सकता है जो भी आपने उसको इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन में वो इन्फॉर्मेशन डिकोड होकर ओरिजिनल फॉर्म में हमें रिसीवर को रिसीव हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी जो है वो डायग्राम जो है वो दिस एंटायर सिस्टम सीमलेसली इंटीग्रेट्स दैट टू इंश्योर दैट कि आपका जो डाटा है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसमिट हो जाए फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। तो दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा एक्चुअल में ये सारा प्रोसेस किस तरह से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम के, विच इज़ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड चैनल। ट्रांसमीटर मैंने आपको बताया था कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू अ सिंगल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। मतलब क्या है कि वो आपकी
जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंगल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है ना। मतलब कि ट्रांसमिट करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को आपकी सिग्नल्स को जो है वो प्रिपेयर कर देता है कि वो आगे ट्रांसमिट हो जाए रिसीवर के पास। एंड रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर देता है, ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर देता है सिग्नल से। एंड देन चैनल क्या है कि ऐसा मीडियम थ्रू विच द सिग्नल ट्रैवल, जिसके थ्रू सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल हो होते हैं, मतलब बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर हो गया, एयर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, कोएक्सियल केबल्स के थ्रू जो डाटा हमारा ट्रांसफर होता है विच इज़ चैनल, ठीक है, जिसके थ्रू हो रहा होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सो हमारे पास 2 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। फर्स्ट वन इज़ एनालॉग कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन, ये आपने नाम सुने भी होंगे पहले, एनालॉग डिजिटल, इसमें आप फैमिलियर भी होंगे। एनालॉग में हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यूज़ के सिग्नल्स हमारे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी यही चीज़ है कि एनालॉग कम्युनिकेशन में हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स जो हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जबकि हमारे जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वहाँ पर सिग्नल्स को रिप्रेजेंट होते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ से, बाइनरी वैल्यूज़ में, विच इज़ वंस एंड ज़ीरोज़ के फॉर्म में। और एनालॉग कम्युनिकेशन एग्जांपल है ट्रेडिशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, उसमें हमारे पास सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूसली आपकी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जबकि हमारे पास इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र है, जो हम इंटरनेट के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो हमारी वैल्यू, उसको हम डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं। उसके बाद है एनालॉग वर्सेस डिजिटल कम्युनिकेशन। सो एनालॉग और डिजिटल के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है इनका। अगर हम सिग्नल टाइप की बात करें तो एनालॉग में कंटिन्यूस होते हैं, डिजिटल में डिस्क्रीट होते हैं। ये चीज़ आपको आइडिया है इसका बिल्कुल। तो एक्यूरेसी मतलब इन दोनों की क्या है कि एनालॉग में आपकी नॉइस और क्रिएट हो सकती है और डिस्टॉर्शन मतलब हो सकता है, ठीक है, आपका वहाँ पे सिग्नल्स डिस्टर्ब होके डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या है कि ये ज़्यादा रोबोस्ट है एंड रिलायबल है रेदर देन एनालॉग कम्युनिकेशन के। एंड अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि एनालॉग कम्युनिकेशन में थ्रू कंटिन्यूस सिग्नल्स के कंटिन्यूस सिग्नल्स के थ्रू आपको ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन में बाइनरी सिग्नल्स के थ्रू आपको ये जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है विच इज़ वंस एंड ज़ीरोज़ फॉर्म। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन में AM और FM रेडियोज़ हैं, टेलीफोन लाइन्स हैं, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में इंटरनेट है, डिजिटल टीवी है। ये सारा हमारे पास है द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके कुछ स्टेप्स हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले है, फर्स्ट वन है सेंडर। सेंडर इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को बाय एन्कोडिंग अ मैसेज। सेकंड स्टेप है मैसेज, एक्चुअल में जो डाटा या कंटेंट जो आप कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं वो। एंड थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास है इनकोडर। तो इनकोडर करता है जो आपने मैसेज राइट किया होता है, डाटा जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है उस मैसेज को सूटेबल सिग्नल में। उसके बाद इसका जो फोर्थ स्टेप है विच इज़ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर करता है उन सिग्नल्स को चेंज कर देता है विद द ट्रांसमिशन मीडियम, जिससे ट्रांसमिशन मीडियम में जो है वो सिग्नल को चेंज कर देता है। उसके बाद मॉड्यूलेटर के बाद वो ट्रांसमीटर के पास आता है। जो सिग्नल्स होते हैं ट्रांसमिशन क्या करता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिटेड कर देता है थ्रू द चैनल। उसके बाद उसका जो सिक्स स्टेप है रिसीवर। रिसीवर उस जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करता है एंड डीमोड्यूलेट करता है, ठीक है। एंड डीमोड्यूलेट करने के बाद वो डिकोड होता है। डिकोडर उसको क्या करता है, उन जो सिग्नल्स उसको रिसीव्ड हुए हैं, रिसीवर को जो सिग्नल्स रिसीव्ड हुए हैं उनको वो बैक ओरिजिनल मैसेज में डिकोड कर देता है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ फीडबैक। और उसके बाद जब वो डिकोड होकर ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर के पास मैसेज या डाटा जो कंटेंट है वो पहुंच जाता है, तो वो उस मैसेज को देखता है, रिसीव करता है और उसके बाद रिस्पॉन्ड कर देता है सेंडर को जो भी उसने सेंड करना होता है। एंड इस तरह से ये जो लूप है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से ये लूप चलती रहती है एंड सारा प्रोसेस इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने लास्ट में डिस्कस किया था विच इज़ एनालॉग एंड डिजिटल। यहाँ पे जो चैनल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उनकी कितने टाइप्स हैं, उनकी 2 टाइप्स हैं, वायर्ड चैनल्स एंड वायरलेस चैनल्स। वायर्ड चैनल्स में हमारे पास है कोएक्सियल केबल्स हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन है ये ज़्यादा फास्टर है और यहाँ पे हमारा डाटा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है।
बट हम यहाँ पे हमें एक केबल का यूज़ करना पड़ता है विच इज़ फाइबर ऑप्टिक। उसके बाद वायरलेस चैनल्स है, इसमें एयर वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है, वायरलेस होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है, वाईफाई है, तो ये वायरलेस है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपने मोबाइल फ़ोन के साथ वायर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की, ये वायरलेस होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बैंडविड्थ एंड डाटा रेट। बैंडविड्थ और डाटा रेट जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि बैंडविड्थ क्या है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट अ चैनल कैन कैरी, मतलब कि वो रेंज और फ्रीक्वेंसीज की वो रेंज जो कि चैनल कैरी करता है, जैसे मेजर इन हर्ट्ज में होता है, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी में डाटा ट्रैवल हो रहा है उस चैनल के थ्रू, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, और ये हर्ट्ज में होती है, इसको मेजर करते हैं हम। और डाटा रेट का मतलब होता है द स्पीड एट विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, जिस स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर थ्रू अ चैनल, उसको हम डाटा रेट बोलते हैं, और जो कि मेजर्ड होता है बिट्स पर सेकेंड, जैसे कहते हैं 10 बिट्स पर सेकेंड, 20 बिट्स पर सेकेंड, 100 बिट्स पर सेकेंड, तो वो डाटा रेट है। तो क्या है कि वो स्पीड जिसके थ्रू हमारा डाटा जिस पर एट विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। और इसको हम बीपीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिट्स पर सेकंड। एंड इसका रिलेशन है कि अगर हमारी बैंडविड्थ हायर होगी, ठीक है, तो ये हाई डाटा रेट्स को अलाउ करेगी, मतलब फिर डाटा रेट भी हाई होगा अगर हमारी बैंडविड्थ हाई है। और इससे क्या होगा, इससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। सो जो नॉइस क्रिएट होता है चैनल्स में या मीडिया में, जो नॉइस क्रिएट होता है वो क्या है बेसिकली, तो नॉइस का एक एन अनवांटेड सिग्नल दैट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजायर्ड मैसेज, मतलब ये है कि कोई भी अनवांटेड सिग्नल जो कि हमारे इंफॉर्मेशन में, हमारे डाटा में जो है वो इंटरफेयर करे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजायर्ड मैसेज, ठीक है, उसको हम नॉइस कहते हैं कि यहाँ पे नॉइस क्रिएट हुआ है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, विच इज थर्मल नॉइस, इंटरफेरेंस एंड अटेन्युएशन। थर्मल नॉइस होता है रैंडम फ्लक्चुएशंस टू टेम्परेचर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अगर आप सैटेलाइट्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि अगर वेदर की जो है वो अफेक्ट कर सकता है हमारे मैसेज को जब वो ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, तो रैंडम फ्लक्चुएशन हो सकती है टेम्परेचर की वजह से। इसके बाद है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब कि सिग्नल्स फ्रॉम अदर डिवाइसेस, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, अगर वो ऑन है, ज़्यादा डिवाइसेस ऑन है, उन सिग्नल्स आ रहे हैं इकट्ठे, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकती है हमारे मैसेज में। तो अटेन्युएशन का होता है सिग्नल्स हमारे वीक हो सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें जो है वो ट्रांसमिशन के दौरान जो है वो उन सिग्नल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब मॉड्यूलेशन होता है तो वहाँ पर एम्पलीफिकेशन जब होती है तो वो क्या करते हैं, आपकी सिग्नल्स को स्ट्रेंथिंग मजबूत कर देता है, ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, और जब तक वो रिसीवर के पास पहुंच ना जाए मैसेज या वो डाटा, तब तक वो डिग्रेड ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो सकती है कि आपके सिग्नल्स वीक हो सकते हैं जब वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहे हों, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन में इसलिए हम मॉड्यूलेट करते हैं उसको, ताकि अगर आप लार्जर डिस्टेंस पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वहाँ पर आपके सिग्नल्स वीक ना हो और आपका डाटा जो है वो प्रॉपर्ली रिसीवर तक पहुँच जाए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन है, इसमें हम कुछ, जब हम आर सिस्टम डिज़ाइन होता है तो हमें कुछ की कंसिडरेशंस जो है वो करनी पड़ती है, विच इज़ सिग्नल मॉड्यूलेशन। हमें सिग्नल को मॉड्यूलेट करना लाजमी होता है ताकि उसका मीडियम को हम अडेप्ट कर पाएँ, क्योंकि फिर हमारा जो सिग्नल्स हैं वो वीक नहीं होंगे और वो लार्जर डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकेंगे। उसके बाद है एरर करेक्शन, हमें अपने डाटा को लॉस करने का जो चांसेस होते हैं वो कम से कम रखने होते हैं, जिससे हमारी रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, और चैनल कैपेसिटी, और इसके अलावा हमें जो है वो डाटा को एफिशिएंटली हैंडल भी करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन गोल्स इंक्लूड मिनिमाइजिंग नॉइज, मैक्सिमाइजिंग बैंडविड्थ एंड इंश्योरिंग रिलायबल डिलीवरी। ओके, सो ये हमारे ऑप्टिमाइजिंग गोल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सो लास्ट वन हमारे पास है, हम अब देखेंगे कि हमने एक्चुअल में किया क्या है, और इसके सारी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, क्या क्या हमें आज समझ में आया है, और क्या क्या चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। सो बेसिकली क्या
कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके फाउंडेशनल के बारे में, किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एनालॉग हैं, डिजिटल सिस्टम्स वगैरह हैं। इसके अलावा हमने ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा है, रिसीवर के बारे में देखा है, चैनल्स, ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम के। और उसके अलावा हमने किस तरह से जो है वो अपने सिग्नल्स को, अपने डाटा को ट्रैवल करना है फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, ताकि उसमें नॉइस क्रिएट ना हो, और मॉड्यूलेट करना है ताकि हमारे सिग्नल्स वीक ना पड़े और लार्ज डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सके और वहाँ पे एरर करेक्शन ना आए। सारे ये स्टेप्स क्या हैं वो ये हमारे एफिशिएंट बनाते हैं हमारे कम्युनिकेशन डिज़ाइन को। सो आई होप सो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके मैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डीप नहीं गई हूँ। मेरे फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें जो है वो कवर की हैं कि आपको एक बार जो है वो चीज़ों का समझ आ जाए कि है क्या, किस तरह से काम करता है। फिर हम आगे जो है वो सिग्नल मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एम्पलीफिकेशन के बारे में हम डिटेल में इनकी डायग्राम के साथ इनको समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो अभी के लिए आई थिंक सो मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया है इसके बारे में, एंड आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंचते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें, ठीक है। और अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात, ये चीज़ें पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। Thank you so much for watching and I hope you like it and take care. Bye, Allah Hafiz.